Alright guys, welcome back to Talk Football and जी हाँ welcome back to the UEFA Conference League फाइनल के प्रीव्यू में। हाँ जी सर, रियाल बेटिस खेलने वाले अपने करियर का पहला यूरोपियन फाइनल। भाई वेट पहले तो समझो इसको कि मतलब एक टीम ऐसी है जो कि आज तक यूरोपियन फाइनल में नहीं खेली है एंड मानुएल पेलेग्रिनी जो कि बड़े टीमों को मैनेज कर चुके हैं वो अपना पहला यूरोपियन फाइनल खेलने वाले हैं। एंड कैन दे गो ऑन टू विन अगेंस्ट एंजो मैरेस्कास चेल्सी, जो कि भाई प्राइस थी टू विन दिस टाइटल। आई मीन लाइक चेल्सी का स्क्वाड डेप्थ देखो, यू वुड से कि आउटराइट अगर किसी टीम को जीतना चाहिए तो वो चेल्सी होनी चाहिए। एंड यस, दे हैड देयर वर्क कट आउट फॉर देम बिकॉज ऑब्वियसली जो टीम्स उन्होंने फेस किए हैं, जो लेवल्स ऑफ कॉम्पिटिशन उन्होंने फेस किया है, ऑलमोस्ट सेकंड टीम बी टीम चेल्सी ने फील्ड करी थी। किरिन ड्यूसबरी हॉल जैसे प्लेयर्स को उन्होंने खिलाया था इस कॉम्पिटिशन में। बट डू नॉट गेट मिस्टेकन, हाँ ये कॉन्फ्रेंस लीग का फाइनल है। एट द एंड एक टाइटल ऑन द लाइन है, या तो पहले हिस्ट्री में टाइटल हो सकती है यहाँ पे यूरोपियन फॉर रियाल बेटिस, और एल्स चेल्सी के लिए एक चांस हो सकता है कि सारी यूरोपियन कप्स जो कि जितने भी कंपटीशन होते हैं, चैंपियंस लीग हो, यूएफए सुपर कप हो, कप विनर्स कप हो, चैंपियंस लीग हो, उनमें से एक कप और कॉन्फ्रेंस लीग को विन करके सब चीज़ को रैप अप कर सकते हैं। तो भाई एंजो मैरेस्का इन द एंड जो कि फाइनली क्वालिफाई कर चुके हैं चैंपियंस लीग स्पॉट के लिए ऑलरेडी, थैंकफुली टू दी लिवाई कॉलवेल गोल जिन्होंने पिछले मैच में मारा था। बट देन क्या नीड है यहाँ पे चेल्सी को एक सिल्वरवेयर की? वेल यार, चैंपियंस लीग में वो आ चुके हैं, ठीक है, बहुत बड़ी टाइटल वो ऑलरेडी होती, मैं पहले कह चुका हूँ। बट देन एक टाइटल सीजन के एंड पे इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड। एंड हाँ भाई, एंजो मैरेस्का चाहेगा डेफिनेटली। बट यार इसकी बैक स्टोरी कितनी प्यारी है। मतलब 2011-12 का सीजन था जब एंजो मैरेस्का मानुएल पेलेग्रिनी के अंडर मालागा पे खेल रहे थे। वेस्ट हैम के जब मैनेजर थे मानुएल पेलेग्रिनी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एंजो मैरेस्का इनके असिस्टेंट कोच भी थे। तो एक प्रोफेशनल डैड का टैग दिए हैं एंजो मैरेस्का टू मानुएल पेलेग्रिनी ऑब्वियसली, तो वहाँ पे एक रिलेशन है अच्छा। बट देन Betis and Chelsea, भाई how this is happening? मतलब how the hell Betis found themselves over here in a European final? भाई थैंक्स बोलना पड़ेगा यहाँ पे कुछ प्लेयर्स को एंड ऑब्वियसली उनके मैनेजर को। बट देन सबसे पहला जो नाम आता है हमारी ज़बान पे वो होता है एंथनी का। बट एंथनी के बारे में बात करने से पहले देयर इज समथिंग रियली स्पेशल दैट आई हैव गॉट फॉर यू गाइस इन दिस वीडियोस। आई नो कि आप फुटबॉल लवर्स हैं, बट क्या आपने कभी वंडर किया है कि कोई एक लेजेंडरी फुटबॉलर की प्रोफाइल आपके प्लेइंग स्टाइल से मैच करती है? नाउ इज योर चांस टू फाइंड दैट आउट विद दिस वेरी फन क्विज विद परी मैच स्पोर्ट एंड स्कोर बिग व्हाइल यू आर एट इट. Take the which football legend are you quiz and you can get a chance to get a signed jersey by a secret club. And as you know, Parimatch Sports supports bold move, iconic moments and passion. So this is a chance for you to find out which legend resides in you. But act fast, this challenge won't stay open forever. तो करना क्या है? Pinned comment और description में एक टेलीग्राम के लिंक है, उसको क्लिक करना है, क्विज में पार्टिसिपेट करना है एंड यू आर इन. पावर्ड बाय परीमैच स्पोर्ट वेयर चैंपियन राइज एंड प्राइजेस अवेट. डू रिमेंबर टू टेक योर शॉट बिफोर द फाइनल विसल. सो अब आते हैं एंथनी पे. जब एंथनी रियाल बेटिस पे अराइव करे आफ्टर दैट टुमल्चुअस सीजन विद मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक लीग विन थी रियाल बेटिस की इन 9 मैचेस. तो भाई एंथनी के आने के बाद से सीजन उनका पलट गया. अब नॉट जस्ट एंथनी, आई वुड से मेरे ओपिनियन में इसको का भी रोल इस टीम को रीजुविनेट करने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहा है. अब मानुएल पेलेग्रिनी इस काइंड ऑफ अ मैनेजर जो कि पिछले कुछ टाइम्स अगर आप देखोगे काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स रहे हैं जो कि सीरियस इश्यूज से गुजरे हैं, उनको हेल्प करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं. अब यहाँ पे सर्जियो कैनालेस का नाम ले लो, इसको का नाम ले लो, लॉ सेल्सो का नाम ले लो. अभी सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट केस किसका था? एंथनी का था. अब एंथनी का केस डिफिकल्ट इसलिए था सबसे पहले क्योंकि जब वो 95 मिलियन यूरोज की डील लेके मैनचेस्टर यूनाइटेड आए थे तो इट वॉजंट दैट बैड ऑफ अ सीजन फॉर हिम. उसने कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस में अच्छी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट गोल भी स्कोर किए थे, आर्सेनल, बार्सिलोना एंड ऑल. मतलब डिसेंट सीजन आप कह सकते हो गया था. बट देन जो उसका रिटर्न सीजन था, वर्ल्ड कप में भी एंथनी 2022 के खेले थे, तो उसके बाद जब वो रिटर्न किए तो काफ़ी थोड़ा उनको टाइम लगा रिटर्न करने में. क्यों? क्योंकि उनके ऊपर एक एलिगेशन पड़ गया ऑफ एक हरासमेंट. तो एंथनी की जो एक्स पार्टनर थी, फॉर्मर पार्टनर थी, उन्होंने एक एलिगेशन लगाया ऑफ एन असॉल्ट अगेंस्ट हिम. एंड 2 अदर केसेस ऐसे थे ब्राजील में, 2 अदर विमेन ने सेम एक असॉल्ट का केस उन पे लगा. हालांकि ब्राजील का केस रैप अप हो गया, शट डाउन हो गया, बट ये केस जो अभी मैनचेस्टर में हुआ है ये अभी भी ऑन है, एक्टिव है, ऑनगोइंग है. तो कहीं ना कहीं कह सकते हो इसकी वजह से एक मेंटल प्रॉब्लम रही जिसकी वजह से ही कुडंट प्ले दैट मच. और फिर जब रूबेन आमोरिम आए भी तो बंदे को क्या 284 मिनट्स ही मिले खेलने को टू शो व्हाट ही कैन डू एंड 0 असिस्ट 0 गोल थे. और फिर जब ये आपका विंटर ट्रांसफर मार्केट आता है, ऑल्दो एक एलिगेशन जो उसके ऊपर थी वो बनी हुई थी, बट रियाल बेटिस ने कहा भाई इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी. उन्होंने लोन मूव लिया एंथनी का एंड देन वहां से रेस्ट इज हिस्ट्री. एंथनी आने के बाद पहले मैच खेलते हैं 2-2 ड्रॉ होता है उनका बिलबाओ से. अगला मैच वो खेलते हैं, ही स्कोर्ड अ वंडरफुल गोल. हालांकि वो मैच सेल्ता विगो से हारते हैं 3-2, बट देन उसके बाद से इट वाज अ अपहिल टास्क और भाई एंथनी डिलीवर्ड.
भाई तुम चाहे रियल सोसिएडाड वाला विन ले लो 3-0 जो उन्होंने जीता, मैड्रिड के अगेंस्ट विन ले लो, हेटाफे के अगेंस्ट विन ले लो, अभी जो उसने गोल मारा था वेलेंसिया के अगेंस्ट, भाई रॉकेट ब्लाइंडर्स मारे। बट मेरे ओपिनियन में जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस एंथनी की आई वो यूरोपियन स्टेजेस पे आई। जो पहला मैच था फोइंटीना का, वहां पे ही स्कोर्ड अ ग्रेट हाफ वॉली गोल, और फिर जो सेकंड लेग में 1-0 डाउन थी फोइंटीना के अगेंस्ट रियल बेटिस, वहां पे भाई एंथनी ने क्या सम्चुअस गोल मारा है भाई फ्री किक से। मतलब ही काइंड ऑफ बिकेम अ गाय जो पजेस्ड है। अब देखो होता क्या है सीन ना, आप एक ऐसी जगह होते हो जहां पे भाई यू आर शंट आउट, कोच आपको ट्रस्ट नहीं कर रहा है, फैंस आपको बू कर रहे हैं, आपको फिजिट स्पिनर पे रिड्यूस कर दिए हैं कि भाई इस बंदे से कुछ होता नहीं है, मैनेजर आपको स्टार्ट नहीं दे रहा है, एंड यू फील लाइक आप एक कैसे कोने में जाके एक किनारे बैठ जाओ एंड यू आर लाइक डरे हुए हो, बिकॉज आपको पता है कि आप पिच पे उतरोगे, आप अपना बेस्ट नहीं कर पाओगे। और यही बात एंथनी ने कई इंटरव्यूज में बताई कि ही डिडंट ईट, वो अपने आप को रूम में बंद कर लेता था, अपने बेटे के साथ वो फुटबॉल नहीं खेल पा रहा था, ही वॉजंट एबल टू एंजॉय हिज लाइफ। बट व्हेन दिस ऑफर केम इन, व्हेन बेटिस केम कॉलिंग इन, इवन दो उसके ऊपर एलिगेशन था, बेटिस के प्रेसिडेंट ने कहा भाई हम अभी डील नहीं करेंगे इन सब चीज़ों से बिकॉज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। यहाँ पे बंदा आता है, सन है, अच्छा खाना है, अच्छी वाइब है, अच्छी सिटी है। एंथनी ने कहा दिस रिमाइंड्स हिम ऑफ ब्राजील, और वी हैव टू रिमेंबर एंथनी केम इन फ्रॉम अ वेरी डिफिकल्ट प्लेस इन ब्राजील। उसको कहा जाता था लिटिल हेल, जहाँ पे भाई मॉब कल्चर चल रहा है, ह्यूज गंदी पॉवर्टी चल रही है, वहाँ से एंथनी राइज करते हैं एंड देन फिर कहाँ से होके बंदा फाइनली बेटिस पे अराइव करता है। एंड भाई बंदे का स्टार्ट बहुत बेहतरीन था, 9 गोल 4 असिस्ट 25 मैचेस में, गुड रिटर्न है। कॉन्फ्रेंस लीग में आपने देखा बंदे की परफॉर्मेंस टॉप थे, एंड द वे ही परफॉर्म्ड इन दोस मैचेस, इट इजंट जस्ट गोल्स, उस बंदे का पूरा आउटलुक बदला है। एंथनी ने बोला कि आई नीडेड टू रीडिस्कवर माय फॉर्म, एंड जिस हिसाब से एंथनी खेल रहे हैं, इनके प्लेयर्स इन्होंने कहा भाई हमें क्राउड फंडिंग, इसको ने कहा भाई हमें क्राउड फंडिंग करनी पड़ेगी अगर एंथनी को हमें यहाँ पे परमानेंटली रखना है। जो रियल बेटिस के लेजेंड है जोकीम, उन्होंने कहा कि भाई अगर हमें उसको किडनैप करना पड़ेगा आई विल अरेंज द कार फॉर दैट एज वेल। और हालांकि प्रेसिडेंट जो है बेटिस के, वो कहते हैं कि भाई मतलब इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू साइन अ प्लेयर लाइक एंथनी जो कि भाई वैल्यूड है ऑन सो एंड सो। द थिंग इज कि प्रॉफिट एंड सस्टेनेबिलिटी एक रूल होता है, आपने इतने वैल्यू में प्लेयर को खरीदा तो लॉस को अवॉइड करने के लिए कैलकुलेटेड अमाउंट जो है जो मैनचेस्टर यूनाइटेड आस्क करेगी एंथनी के लिए, इट वुड बी मिनिमम, मैं बता रहा हूँ 32.5 मिलियन पाउंड्स। ये वैल्यू है जिसपे एंथनी कैन साइन फॉर रियल बेटिस, जिसपे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड पीएसआर रूल से बच जाएगी। अब भाई 32.5 मिलियन पाउंड्स लगेगा, हाँ भाई ये तो कम अमाउंट है यार, बेटिस तो कर सकती है, बट देन भाई ला लीगा है यार, प्रीमियर लीग के क्लब्स कर लेते होंगे बड़ी इजीली 50, 60, 70, 100 मिलियन यूरोस की साइनिंग, बट ला लीगा में प्रॉब्लम बहुत होती है इन टर्म्स ऑफ दीज क्लब स्पेशली, जो कि फाइनेंशियली इतने ज़्यादा वेल वर्स नहीं हैं। हालांकि क्योंकि एंथनी की प्रेजेंस से, इसको के परफॉर्मेंस से बेटिस ने 6th स्पॉट पे फिनिश लिया है, जो कि यूरोपा लीग का स्पॉट है, थोड़ा मोड़ा पैसा उनको मिलेगा, मतलब बेटर ऑफ है दैन व्हाट दे वर बिफोर। तो कहीं ना कहीं वो एक और लोन मूव कर सकते हैं। आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि वो परमानेंट साइनिंग कर पाएंगे अनलेस भाई यूनाइटेड और कट प्राइस डील पे दे इनको। बेटिस 32 मिलियन पाउंड्स की डील नहीं कर सकती भाई अनलेस दे गो ऑन टू सेल सम ऑफ देयर गुड प्लेयर्स, जो कि नियर टू इम्पॉसिबल है। तो भाई क्या एंथनी दोबारा से टीम में रुकेंगे वो तो हमें नहीं पता, बट देन एंथनी का रोल कम नहीं समझना चाहिए। एंड इट्स जस्ट नॉट एंथनी बॉयज, जैसे मैंने कहा इसको जो कि सेविया पे खेले 6 महीने विदाउट फुटबॉल थे, कम्स इन एंड बेटिस पे ही हैड वन ऑफ द बेस्ट सीजंस मैन। मतलब एक गैलेक्टिको है ना बंदा ऑलरेडी, इसको की ब्रिलियंस तो हम ऑलरेडी जानते हैं ना। तो ये जो टीम थी जिसको निट किया बहुत अच्छे तरीके से मानुएल पेलेग्रिनी ने, जहाँ पे डिफेंस में मार्क बात्रा है, गोलकीपर में फ्रान है आपके पास, अच्छे हार्ड वर्किंग डिफेंडर्स आपके पास हैं, फुल बैक्स आपके पास है, मिडफील्ड में कार्डोसो जैसा रिलेंटलेस प्लेयर है, अल्तिमीरा की वो प्रेजेंस है आपके पास, यहाँ पे जिवानी लॉस सेल्सो, अप टॉप आपके पास चुको हर्नांडेज है लीग में, और सेड्रिक बकाम्बू है जो कि भाई कॉन्फ्रेंस लीग में 7 गोल्स मार रखा है यहाँ पे बेटिस के लिए, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है फॉर अ 34-year-old प्लेयर। तो भाई ये बात तो ऑब्वियसली बेटिस की हो गई, एंड गिवन कि पहला यूरोपियन फाइनल उनका, एनी न्यूट्रल फैन वुड लव टू सी एक अंडरडॉग स्टोरी, और इस साल इतनी अंडरडॉग स्टोरी ऑलरेडी हो रखी है। हमने देखा भाई स्टुटगार्ट का विन हमने देखा, गो अहेड ईगल्स को हमने देखा, क्रिस्टल पैलेस को हमने जीतते देखा। तो भाई वी वुड एज अ न्यूट्रल फैन वुड लव टू सी कि भाई रियल बेटिस अपना पहला यूरोपियन कप उठाए। एंड पिछले रिकॉर्ड पे तुम देखो 9 यूरोपियन फाइनल्स में भाई स्पेनिश टीम्स हैव बीटन इंग्लिश टीम्स। लास्ट टाइम जब एक ला लीगा क्लब यूएफा का फाइनल हारा था तो दैट वाज इन 2001, जब वो एक फॉरेन आउटफिट से हारा था, दैट वाज अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख, जब वेलेंसिया हारी थी वो चैंपियंस लीग का फाइनल। और सिंस द स्टार्ट ऑफ 2001 एंड 2002 सीजन, जहां पे 23 चैंपियंस लीग, यूरोपा लीग और कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल खेली है स्पेनिश टीम, दे हैव वन दोज फाइनल्स। अभी लेटली हमें याद आता है जब विलेरियल खेली थी मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट, पेनल्टी शूटआउट विन आपको याद है, तो विलेरियल वन दैट मेडन कप फॉर देम एज वेल। और यहाँ पे अगेन चांस है बेटिस के लिए कि वो अपना मेडन कप जीत सकते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ चेल्सी हु आर फेवरेट्स।
गोइंग इनटू दिस गेम। जो भी कह लो भाई, एंजो मैरेस्का के अगेंस्ट क्रिटिक्स थे, ऑब्वियसली पीपल उनको क्रिटिसाइज करे थे कि काफ़ी यंग टीम है, इनएक्सपीरियंस्ड है, ऐसा वैसा, बट एंजो मैरेस्का ने एक जॉब बहुत बेहतरीन किया। मतलब टॉड बोहली कंसोर्टियम के टेक ओवर के बाद ये उनकी बेस्ट एवर फिनिश है एंड दे हैव स्कोर्ड द मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स। 16 डिफरेंट गोल स्कोरर्स हैं इनकी टीम में इन दी कॉन्फ्रेंस लीग। 38 गोल्स उन्होंने मार रखे हैं। मार्क गुयू टॉप स्कोरर है उनके। तो मतलब यू वुड सी कि चेल्सी ने कितनी ज्यादा प्रायोरिटी दी है यहाँ पे कॉन्फ्रेंस लीग को, क्योंकि एक यूरोपियन टाइटल में वो compete कर रहे थे। नाउ दैट दे विल बी इन द चैंपियंस लीग, बेटर प्लेयर को साइन करेंगे, थोड़े से लेन देन हो गए यहाँ पे, ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट, बट ये उनके लिए भी मैसिव चांस है टू गेट अ सिल्वरवेयर। बट हिस्ट्री एंड एवरीथिंग असाइड, एक बार अगर हम इस मैच पे फोकस करें, पहले तो लाइनअप एंड एवरीथिंग क्या होगा। देयर आर अ फ्यू प्लेयर्स जो कि मिस आउट कर रही है, बेतीस और चेल्सी भी। अब बेतीस में क्या है कि लॉस सेल्सो को थोड़ी सी मस्कुलर प्रॉब्लम है, सबाली जो उनके राइट बैक है उनको शोल्डर की प्रॉब्लम है, और जो उनके गोलकीपर है फ्रान वेतेस उनको काफ इंजरी है। अब आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि यहाँ पे लॉस सेल्सो फिट होंगे, फ्रान वेतेस जो गोलकीपर है वो फिट हो पाएंगे नहीं पाएंगे, बट सबाली की जहाँ तक रिपोर्ट है ही मे बी फिट टू प्ले दिस गेम, जो कि वो राइट बैक रोल में अपनाएंगे। बाकी चेल्सी के लिए तुम देखोगे तो मार्क गुयू आउट हैं, उनकुकू को इंजरी है, ही विल बी आउट ऑफ इट डेफिनेटली। फोफाना आउट है, वो रजिस्टर भी नहीं थे। बट हाँ, चेल्सी के लिए गुड न्यूज़ है, निकोलस जैक्सन इज बैक। भाई बंदे को डोमेस्टिक बैन था जो कि यूरोप में नहीं आएगा, तो निकोलस जैक्सन फाइनल खेल सकते हैं, इट्स अ बिग थिंग। और भाई पामर को तो उन्होंने रजिस्टर कर ही लिया था। तो भाई अब अगर लाइनअप की बात अगर करा जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि ऑल्दो चेल्सी ने बी टीम अपनी खिलाई थी इन मोस्ट ऑफ द मैचेस इन द कॉन्फ्रेंस लीग, ये मैच में मुझे लगता है वो फुल फोर्स में जाने वाले हैं। आई फील, क्योंकि एंजो मैरेस्का ने कह दिया जॉर्जेंसन स्टार्ट करेंगे उनके गोल में, यहाँ पे नो टू वेज अबाउट इट। रीस जेम्स के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, लोडिंग कैसी है इसके ऊपर वो ध्यान रखना होगा कि भाई बंदा कुछ दिन के गैप के बाद वो मैचेस बैक टू बैक खेल सकता है कि नहीं खेल सकता, बट आई एक्सपेक्ट रीस जेम्स टू स्टार्ट दिस गेम। नहीं तो आप चालुबा को या मायो गुस्तो को आप राइट बैक खेलते जरूर से देखोगे, बट माय पिक वुड बी रीस जेम्स। डिफेंस में आई एम काइंड ऑफ टॉर्न, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कौन खेलने वाला है, बट आई एम गोइंग विद माय गट फीलिंग। लिवाई कॉलवेल विद द परफॉर्मेंस, ही हैज बीन वेरी रिलायबल, और उनके गेम प्लान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बिल्डिंग फ्रॉम द बैक एंड एवरीथिंग। तो कॉलवेल खेल रहा है मेरे ओपिनियन में, चालुबा को नॉट मिलेगा अहेड ऑफ टोसिन अराडाबियो। अब बदियाशीले भी हैं कंटेंशन में, ही कैन स्टार्ट एज वेल, पिछले मैचेस आपने देखा उन्होंने खेला है, बट अगर पार्टनरशिप की बात आती है बैकलाइन में, आई विल गो विद दीस टू गाइस। फिर कुकुरेया डेफिनेटली लेफ्ट बैक खेलने वाले, यहाँ पर नो टू वेज अबाउट इट। बट फील्ड की बात आती है, मिडफील्ड में रोमियो लाविया रजिस्टर्ड नहीं है टीम में, एंजो मेरे ओपिनियन में खेलेंगे, काइसेडो जो कि बेस्ट प्लेयर रहा है इस पूरे चेल्सी के स्क्वाड में इस साल मेरे लिए, हैंड्स डाउन काइसेडो शुड प्ले। अब बात आती है कोल पामर की कि किरण ड्यूसबरी हॉल कौन खेलेगा। अब किरण खेले हैं पिछले फिक्चर्स में, बट गिवन की एक फाइनल है यहाँ पे, यू वुड वांट टू गो विद योर बेस्ट प्लेयर्स, बट यू नेवर नो। मैं पामर के साथ जाने वाला हूँ। द थिंग इज, क्योंकि निकोलस जैक्सन अवेलेबल है, तो मैं नेटो को एज अ स्ट्राइकर ना खिला के मैं उसको लेफ्ट विंग पे खिला के माडुआके को राइट विंग पे डाल दूंगा। अदरवाइज इफ इट्स नॉट हैपनिंग तो भाई नेटो स्ट्राइकर खेलेंगे, जेडन सांचो टीम में वापस आ जाएंगे लेफ्ट विंग रोल पे। तो मतलब थोड़े मोड़े शिफ्ट्स हो सकते हैं, बट फॉर मी दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट 11 फॉर चेल्सी, जो कि उनको एक यूरोपियन फाइनल में बैठानी चाहिए। अब देखो फेवरेट्स हैं चेल्सी, क्वालिटी उनकी ज्यादा सुपीरियर है, दे हैव गॉट एंजो, काइसेडो, रीस जेम्स, कॉलवेल जैसा टैलेंट उनके पास है, माडुआके लेटली हु हैज बीन डूइंग वेरी वेल फॉर देम। तो कहीं ना कहीं चेल्सी, ऑल द प्लॉडिट्स आर एंड ऑल द सपोर्ट आर विद देम, बट बेतीस आपको हर्ट कर सकती है। बेतीस ने जो फॉर्म दिखाया ना फोरेंटीना के अगेंस्ट, भाई मजा आ गया देखकर। और खासकर जो पिछले मैचेस में आप मैड्रिड का गेम ले लो, स्पेनॉल का गेम ले लो जहाँ पे उन्होंने प्लेड रियली वेल, वेलेंसिया वाला गेम ले लो, कुछ मैचेस उन्होंने काफ़ी अच्छे खेले हैं, बट डू दे हैव 1 more 90 + 30 more minutes इन द लेग्स? क्या वो एक और स्ट्रेच दे सकते हैं? थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लाइनअप में मैं देखना चाहूंगा सबाली को, बात्रा, नेथन एंड रिकार्डो रॉड्रिगेज। बेंच पे ऑप्शंस हैं, पेरॉड खेल सकता है लेफ्ट बैक, इतर रुइबाल राइट बैक खेल सकता है अगर सबाली फिट नहीं है। मिडफील्ड में मुझे एक डाउट है, पाब्लो फॉर्नाल खेल रहे हैं कि अल्तिमीरा खेल रहे हैं। देखो अगर बेस्ट 11 मुझे बनाना हो बेतीस का, तो मैं कार्दोसो और अल्तिमीरा के साथ बनाऊंगा, बट पाब्लो फॉर्नाल हैज रेगुलरली प्लेड फॉर देम। लॉस सेल्सो अवेलेबल नहीं है एट द मोमेंट, पता नहीं क्या हो सकता है लॉस सेल्सो अवेलेबल हो जाए, बट देन अगर मुझसे पूछोगे आई विल गो विद कार्दोसो, हार्ड वर्किंग मिडफील्डर है, 23 इयर्स ओल्ड, अल्तिमीरा एज वेल 23 इयर्स ओल्ड। बोथ ऑफ दीज गाइज आर स्काउटेड बाय अ लॉट ऑफ टॉप यूरोपियन टीम्स, हाँ ध्यान रखना है इस पे। एब्डे ज़ालज़ूली मेरे ओपिनियन में खेलना चाहिए, एंथनी डेफिनेटली खेल रहे हैं, इसको और बकाम्बू हैं। बेंच से जेसस रॉड्रिगेज है जो कि अगेन खेल सकता है, बट एब्डे क्योंकि भाई पिछले मैच में 97th मिनट विनर मारा था उसने, ऑब्वियसली हमने देखा फोरेंटीना के अगेंस्ट, ही शुड प्ले। बाकी एड्रियन इन गोल रहेंगे, द वेटरन। तो प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है बिकॉज दे डोंट हैव देयर फर्स्ट चॉइस, फ्रान वियतिस नहीं इनके पास गोलकीपर, बट एड्रियन भाई हमको पता है भाई व्हाट ही कैन डू। ऑलरेडी हमने एक कप फाइनल अगेंस्ट चेल्सी में देख लिया था वाली वॉज एट लिवरपूल, तो वो हीरोइक समय याद है इसके एड्रियन के। अब जीतेगा कौन भाई, ये तो मैं मुश्किल है बताना। मैं किसको चाहूँगा जीतते हुए देखना,
वो एक डिफरेंट सीन है. आई वुड लव टू सी एक अंडरडॉग स्टोरी ओवर है. मेरे लिए रियल बेटिस टू विन द फर्स्ट यूरोपियन कप वुड बी अमेजिंग यार. दे आर ऑलरेडी इन द यूरोपा लीग स्पॉट, तो वो खेलेंगे यूरोपा लीग में अगले साल. कॉन्फ्रेंस लीग से एक लीग ऊपर की लीग है, बट इफ दे गो ऑन एंड विन द फर्स्ट यूरोपियन टाइटल, भाई बहुत बड़ी चीज़ होगी. आई मीन लाइक इट वोंट हर्ट चेल्सी अ लॉट बिकॉज चेल्सी ऑलरेडी चैंपियंस लीग में है, और बेटिस के लिए अच्छा हो जाएगा यार, एक यूरोपियन टाइटल उनको मिल जाएगी. बट भाई पता नहीं यार, पता नहीं, मतलब माई हार्ट वुड बी विथ बेटिस, माइंड कह रहा है चेल्सी. आई डोंट नो बॉयज, लेट्स सी क्या होता है. अब क्या आंसरी का मैजिक आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज ही वुड बी रेडी फॉर इट. भाई ही वुड बी रेडी लाइक नोबडी एल्स, ही वुड बी रेडी. देखते हैं बॉयज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू रिमेंबर टू पार्टिसिपेट इन दैट क्विज. क्विज याद से ले लेना, टेलीग्राम के लिंक है, ज्वाइन करना, कंपटीशन में पार्ट लेना है. सिंपल सा क्विज है एंड यू मे गेट अ चांस टू गेट अ साइंड जर्सी बाय अ वेरी सीक्रेट क्लब, स्पेशल क्लब बाय द वे. दैट्स दैट. प्रेडिक्शन अपनी मुझे कमेंट्स में बताइएगा, लेट मी नो कि विच साइड यू आर ऑन, कौन सी टीम जीतने वाले, एंड देन दैट्स दैट यार. आज लाइव स्ट्रीम में बैठेंगे, साथ में मैच देखेंगे. आई एम बैक इन माई स्टूडियो. मैं मिलता हूँ वेरी सून आप लोगों से, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट.